होता है। टीम ऑफ द टूर्नामेंट अनाउंस कर दी है आईसीसी ने। क्या टीम ऑफ द टूर्नामेंट आईसीसी ने अनाउंस की है मैं आप लोगों को बताती चलती हूँ, एंड देन आप लोगों की कोई रिजर्वेशन है इस पे या नहीं। ओपनर्स जो है वो संजू सैमसन है और एडन मार्कराम है। फिर उसके बाद वन डाउन ईशान किशन, उसके बाद शिमरन हिटमायर, फिर शिवम दुबे आ जाते हैं, फिर हार्दिक पांड्या आ जाते हैं, विल जैक्स हैं, जेसन होल्डर हैं, आदिल राशिद हैं, जसप्रीत बुमराह हैं एंड निगडी हैं। हम जब ये पूरी टीम ऑफ द टूर्नामेंट देखते हैं तो ठीक है पाकिस्तान से तो कोई नहीं है, मगर साथ ही साथ जो फाइनल खेली टीम न्यूजीलैंड से भी कोई नहीं है। शायद कमिंग टूवर्ड्स यू सबसे पहले, क्या वाकई पाकिस्तान का कोई लड़का डिजर्व नहीं करता था इस टीम ऑफ द टूर्नामेंट पे? ये आईसीसी ने बनाई है कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल ने बनाई है? आईसीसी बनाई तो आईसीसी नहीं है। अच्छा, आईसीसी ने बनाई है। मेरे ख्याल में इसमें कोई ना कोई अगर पाकिस्तान का कोई प्लेयर डिजर्व करता है तो वह सबसे ज्यादा फरहान डिजर्व करता है। बाकी क्योंकि अभी हम बैठे बात कर रहे हैं, इसमें कुछ और भी चीजें हो सकती होगी, लेकिन सबसे ज्यादा फरहान का हक बनता है, वो डिजर्व करता है। ये आईसीसी ने नहीं बनाई, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल ने बनाई है सवेरा। बट शायद साहिबजादा फरहान मुझे भी देखते ही सबसे पहले हुआ था कि वाई नॉट फरहान, मगर संजू सैमसन और एडम मार्कराम ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दोनों ने की है इस वर्ल्ड कप में, ओपन के स्लॉट पे तो जगह बन ही नहीं सकती फरहान की। 11 ना रखें, कोई बात नहीं, आप 12 रख लें, लेकिन नाइंसाफी ना करें। हाँ, यानी आप कह रहे हैं 12 मैन बना दें उसको, कोई बात नहीं। नहीं, आप 12 मैन ना बनाएं, हाँ। 12 की टीम 12 की टीम बना लें। तौसीफ साहब, योर रिजर्वेशंस? नहीं, रिजर्वेशन मेरी कोई ऐसा यही एक है कि आपको आपके यहाँ और कोई ऐसी बहुत बड़ी परफॉर्मेंसेज नहीं आई, आपके ऑलराउंडर सारे फेल हो गए जितने भी कोई थे। ये फरहान डिजर्व करता था। और किसी भी आप देखें जब बनाने जा रहे हैं, ठीक है वो आपने किसी और को दे दिया, संजू बहुत अच्छा खेला, लेकिन इसने तो 2 सेंचुरियां बनाई हैं और फर्स्ट टाइम आन के उसने जो है अपने मुल्क के लिए खेल के जो है इतना परफॉर्म किया। तो आई थिंक जब आप बनाने बैठे हैं तो 22 मत हो, आप उसको स्क्वाड में डाल दें, उसके बाद देख लें क्या है। एक बड़ी अचीवमेंट होती है स्क्वाड में, और इतना परफॉर्म देने के बाद अगर आप नहीं लेंगे ना, ये ज्यादती है। जहाँ हम फिर यही कहेंगे कि यार इंडिया जो है ये ज्यादती करता है, आईसीसी उसका जाहिर पैरोकार है सारा। तो मुझे तो अच्छा नहीं लगा बिल्कुल। और अगर हम किसी और के लिए कह भी नहीं रहे, हम तो ऐसे आदमी के लिए कह रहे हैं जो जिसने परफॉर्म इतना बड़ा किया हुआ। कोई ऐसा नज़र नहीं आया पॉजिटिव, कोई भी ऐसी चीज़ इस वर्ल्ड कप में हमें आगे और अच्छा करे। मुझे लग रहा है कि नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा टीम अनाउंस करने से पहले हम जो बात करते हैं ना, इस लड़के को हमने इसलिए लिया है कंडीशन वाइज, एंकल रोल, ये रोल, वो रोल, वो अब आजकल की क्रिकेट में ना ये जो मैचेस देखे हैं वो ख़त्म हो गए हैं। अब आपको मॉडर्न डे के हिसाब से अपने प्लेयरों को डेवलप करना है, सिलेक्शन पॉलिसी आपने बेहतर करनी है, और सबसे बड़ा ये सारी चीज़ें आसान हो जाएगी जब आपका सिस्टम होगा, प्रोसेस के साथ लड़का आएगा तो फिर ऐसी परफॉर्मेंस नज़र आएगी। तो हमें ये चीज़ें देखनी चाहिए, फिर जाके बेहतर होगा। किसी को ओबलाइज करने के लिए ज़बरदस्ती आप कप्तान बना रहे हैं जिस फॉर्मेट का नहीं डिज़र्व करता, वनडे में जिसको बनना चाहिए, टेस्ट मैच में जिसको बनना चाहिए, वो चीज़ें हम लोग लैग कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है इन चीज़ों पे काम करने की जरूरत है। एक चीज़ और भी अच्छी हुई है जो हमेशा होती है, प्लेयर्स का पता चल जाता है टूर्नामेंट के बाद, लेकिन घूम फिर के फिर वही लोग आ जाते हैं। प्लेयर्स का पता चल जाना है कि भाई ये T20 का प्लेयर है या नहीं है, उसके बाद भी अगर वो आ जाते हैं तो इसका मतलब ये सिस्टम की नाकामी है। शायद भाई अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें बड़े टाइम से ये चल रही है, हम लोग नहीं क्वालिफाई कर रहे। तो कभी होता है कैप्टन बदल जाता है, कभी होता है प्लेयर्स बदल जाते हैं, कभी होता है कोच बदल जाता है। एक्चुअल में क्या बदलना चाहिए जिससे हमारी क्रिकेट जो है वो ट्रैक पे आए और हम भी इस तरह ट्रॉफीज जीतना शुरू हो जाए? जैसे आपने शुरू में कहा कि हमें सिस्टम चेंज करना होगा, हमें सिस्टम को कंपेयर करना है, परफॉर्मेंस को नहीं करना। सबकी परफॉर्मेंस अलग अलग है, हमें अपना सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। हमें इंटरनेशनल क्रिकेट का जो डिपार्टमेंट है उसे मजबूत करना होगा। उसमें 3 दोस्तों, जैसे कि वर्ल्ड कप भारत ऑलरेडी जीत चुका है और इस मैच के अंदर आपको पता ही है क्या हुआ था कि किस तरह से भारत ने न्यूजीलैंड की जो बैंड बजा कर रख दी थी, क्योंकि भारतीय बैटिंग लाइनअप के सामने जो न्यूजीलैंड की बॉलिंग लाइनअप थी वो पूरी तरह से धज्जियाँ उड़ गई। हालांकि दोस्तों इस मैच को ख़त्म हुए भी 2 दिन हो गए और भारत को वर्ल्ड कप जीते हुए भी 2 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है शोर शराबा अभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि दोस्तों अभी जो खबरें चल रही हैं कि साहिबजादा फरहान जिन्होंने पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाए थे और देखा जाए तो वर्ल्ड कप के अंदर भी
जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे उनको आईसीसी टूर्नामेंट की जो टीम होती है उसमें शामिल नहीं किया गया है। इस वजह से दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहे के बोल रहे हैं। वहीं शाहिद अफरीदी तो दोस्तों ये भी कहता हुआ नज़र आ रहा है कि ये टीम जो है आईसीसी ने नहीं बीसीसीआई ने बनाई है, मतलब कि इंडिया के द्वारा बनाई गई है। ये सब कहना है दोस्तों क्या कहते हैं शाहिद अफरीदी का, जिससे उनकी फ्रस्ट्रेशन साफ साफ दिखती आ रही है कि बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। क्योंकि दोस्तों उनको ऐसा लगता है कि आईसीसी को बीसीसीआई चला रहा है। अरे चला रहा है तो चला रहा है, क्योंकि उनके पास पैसा है, उनकी वजह से सब कुछ हो रहा है तो वो चला रहा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों जिस तरीके से ये सब चीज़ें बात कर रहे हैं ये बैठकर, इसमें इन्हें अपनी टीम की परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। इनको पता है हमारी टीम किस लेवल की टीम बन चुकी है और कहाँ पर खेल रही है, किस तरीके से कर रही है। क्योंकि अगर पिछले अभी टूर्नामेंटों की बात कर लें 4 आईसीसी इवेंटों की, तो वो अपने जो नेक्स्ट राउंड होता है उस तक नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन दोस्तों उनकी बातें इतनी बड़ी बड़ी होती हैं कि पूछो मत, कि मानो क्रिकेट के बादशाह बने हुए हों और इनके आगे कोई भी टीम खेलने से डरती हो, ऐसा इनकी सोच है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। तो कैसी लगी आज, तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। सीटी बजेगी, फिर से स्टेज सजेगा, इश्तिहारी सुपरस्टार बाहर आएंगे और आपको कुछ समझ नहीं आने वाला, क्योंकि हमारी बेस पीएसएल है। हम जब तक उस सोच से बाहर नहीं निकलेंगे कि हम पीएसएल के लिए नहीं हैं, हम लोग पाकिस्तान क्रिकेट के लिए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डायरेक्शन जिस दिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सेट हो गई, हर चीज़ ठीक होगी। इस वक्त सबसे बड़ा मसला एवरीथिंग मूव्स अराउंड पीएसएल। यस, इट्स अ ग्रेट सक्सेस फॉर पाकिस्तान, वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल एक वेंचर है, हम उसके साथ हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की डिटेरिएशन भी इसी क्रिकेट बोर्ड के वजह से हो रही है, तो हमें इसको भी लुक आफ्टर करना है। जब तक क्रिकेट की लुक आफ्टर नहीं की जाएगी, आप बायलैटरल सीरीज़ या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीत सकते। क्योंकि आपकी बड़ी टीमों के खिलाफ जब तक आपका माइंडसेट ठीक नहीं होगा, जब तक आपने क्रिकेट के ऊपर राइटली इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, जो शोएब भाई ने बात की, जो सिस्टम इन प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है ये को हमसे बेहतर नहीं थे, हम उनसे बहुत सुपीरियर थे, लेकिन क्यों हम इतने नीचे चले गए और वो क्यों इतने ऊपर साबित होना शुरू हो गए दुनिया के अंदर, और वो हर कंडीशन में जाके परफॉर्म कर रहे हैं। उसमें उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को भी क्रेडिट देना पड़ेगा और उनकी प्लेयर ग्रोथ के ऊपर भी जो है उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। उनके रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों जैसे कि पाकिस्तानी एक्सपर्ट बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारी टीम कब ऐसे हो सकती है। वहीं बासित अली है और कामरान अकमल है, वो कहते हुए नहीं आ रहे हैं जब तक हमारा जो मैनेजमेंट है या फिर हमारा जो डोमेस्टिक है ये सब चीज़ें ठीक नहीं होंगी तब तक किसी भी टीम की बराबरी नहीं कर सकती और टीम और का लेवल और ज़्यादा नीचे चलता चला जाएगा अगर इसी तरीके से चलता रहा। क्योंकि दोस्तों भारत का डोमेस्टिक देखा जाए, पाकिस्तान का डोमेस्टिक देखा जाए, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब तो दोस्तों तुलना करना भी नहीं बनता है कि इनकी जो डोमेस्टिक और हमारी जो डोमेस्टिक है, हमारी टीम जो है, इनकी जो टीम है। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा है अभी, वो जिम्बाब्वे से जीत जाए तो उसका जश्न मनाने लग जाता है। छोटी छोटी टीमों से जीतने के बाद में ऐसे जश्न मनाते हैं। आपने देखा होगा नीदरलैंड के खिलाफ जब वो मैच जीत गए थे वर्ल्ड कप के अंदर, तो ऐसे जश्न मना रहे थे मानो कितना बड़ा उन्होंने मैच जीत लिया हो। लेकिन हालांकि उनको पता है कि हमारी टीम किस लेवल की होगी, तो उन टीमों से जीतकर उनका जश्न मनाना बनता है। क्योंकि बड़ी टीमें से तो ये जीतने वाले हैं नहीं, क्योंकि जिस तरीके से इनकी टीम के जो खिलाड़ी हैं वो सामने से बोल देते हैं हमने ये करा है, हमने वो करा है, जबकि किया उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अभी अगर हम देखें जिस तरह से इनकी क्रिकेट चल रही है और आने वाले टाइम में जो दिख रहा है कि ये शायद 2027 के वर्ल्ड कप के अंदर भी ऐसे ही करते हुए दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि खिलाड़ी इनके पास है नहीं, जो खिलाड़ी हैं इनके पास उनको ऑलरेडी बर्बाद कर चुके हैं या फिर करने में लगे हुए हैं। कोच इन्होंने ऐसा पकड़ा हुआ है जिसे खुद नहीं पता कि ओपनिंग कैसे करानी है, मिडल ऑर्डर कैसे कराना है, या फिर बॉलिंग कैसे करवानी है, बैटिंग कैसे करवानी है। बैटिंग वाले से बॉलिंग करवाता है, बॉलिंग वाले से बैटिंग करवाता है। ये इनके कोच की माइंडसेट है। तो जीतेंगे कैसे? तो दोस्तों कैसे लगा आज का हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।